है। और अत्यधिक महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इसलिए है साथियों क्योंकि जैसे ही आप लोगों को मैं बता दूं कि इतने दिन से आरएनए क्यों नहीं आ रहा था। आरएनए इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि आप लोगों तक न्यूज पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी ये होता है कि न्यूज मिल तो जाए पहले। आप अभी भी देख लीजिए, मैं जो भी न्यूज कवर कर रहा हूं ये कहीं ना कहीं यूक्रेन से ही जुड़ी हुई हैं। जिस प्रकार से एक समय पर जब कोरोना आया था तब सारी न्यूज कोरोना से जुड़ी हुई थी, ऐसे आज सारी न्यूज यूक्रेन और रशिया से जुड़ी हुई हैं। अब ये न्यूज खत्म हो तो दुनिया का ध्यान किसी और विषय पर जाए, है ना। ऐसी स्थिति में भारत ने जैसे ही यूक्रेन का क्राइसिस शुरू हुआ उसी दिन भारत सरकार ने ऑर्डर कर दिया कि हम अमेरिका से जो प्रेडेटर नामक ड्रोन मंगा रहे थे वो डील कैंसिल। अब साहब इधर की तरफ डील कैंसिल हुई, लोगों को लगा कि भारत ने अमेरिका के साथ में, मतलब एक प्रकार से समझिए कि भारत ने अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई कर ली है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में कि साहब जो है ना, भारत ने अमेरिका का प्रेडेटर ड्रोन खरीदने से इनकार कर दिया है। अब ये क्या बवाल क्या था, मामला क्या था, आइए हम आपको सारा बताते हैं। देखिए बेटा, बात है साथियों प्रेडेटर ड्रोन की। प्लान टू बाय 30 प्रेडेटर ड्रोन पुट ऑन होल्ड। ये 13 फरवरी की जैसे ही न्यूज आई इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग पर यह प्रकाशित हुई, आप इधर की तरफ देख सकते हैं। 23 फरवरी 2022 को इसी दिन युद्ध शुरू हुआ था। भारत 30 प्रेडेटर ड्रोन खरीदने वाला था और उसको उसने होल्ड पर डाल दिया। तो सवाल बन गया कि क्या भारत जो है वो रशिया के समर्थन में अमेरिका को झटका दे रहा है? क्यों? क्योंकि $3 बिलियन की डील थी भाई। अब $3 बिलियन की डील थी। इंडिया ने नवंबर 16 2021 को, अब देखिए मैं आपको बताता हूं, आपको मालूम होना चाहिए कि भारत ने S-400 तो रशिया से परचेज किया था, S-400 रशिया से परचेज किया था और प्रेडेटर ड्रोन जो है वो अमेरिका से। अब ये पूछेंगे ऐसा क्यों था? देखिए आपको मालूम होगा हमने S-400 जब परचेज किया हमें ये डर था कि कहीं ना कहीं अमेरिका इस बारे में रिटेलिएट करेगा कि आपने रशिया से सामान क्यों परचेज किया, जबकि आपको पता है कि रशिया पर काट सा लगा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में भारत ने उसको बैलेंस करने के लिए अमेरिका से कहा चिंता ना करो, आपसे हम ड्रोन परचेज कर ले रहे हैं। यानी कि हमने दो बेचने वालों को साधने की कोशिश की थी। उस साधने की कोशिश में जब हम दोनों को लेकर साथ चल रहे थे तो हमने इनसे प्रेडेटर ड्रोन नवंबर 16 2021 को ऑर्डर किए थे। आप पूछेंगे ये ड्रोन कैसे होते हैं? बहुत ही क्वालिटी वाला ड्रोन है, ऐसा ड्रोन जिससे कि बहुत बड़ी मात्रा में आप 30 ड्रोन मांग रहे हैं और 30 ड्रोन जो है 10 नेवी को, 10 आर्मी को, 10 एयरफोर्स को दिए जाने थे। इस ड्रोन की बहुत सारी काबिलियत है, लेकिन ये ड्रोन की डील कैंसिल क्यों की गई है या होल्ड पर क्यों डाली गई है, मैं उस मुद्दे पर भी आऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा और इसके बारे में जान लीजिए। तो साथियों हुआ क्या है कि गवर्नमेंट ने हाल ही में इस इंपोर्ट के ऊपर कि भाई हम फॉरेन ड्रोन नहीं मंगाएंगे, इस पर हमने पाबंदी लगा दी है, ठीक है ना। हमने ये कहा है कि हमारे द्वारा ड्रोन को मंगाया नहीं जाएगा, ये सारी जानकारी हमने दे दी है। ये आप एक बार न्यूज देखिए, आपको यहां से समझ में आ जाएगा। हमने $3 की जो US डॉलर ड्रोन डील थी वो हमने होल्ड पर डाल दी है, ठीक है ना। तो अब ये हुआ क्यों है, तो आइए मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं, लेकिन इससे पहले प्रेडेटर ड्रोन की खासियत बता देता हूं। ड्रोन जिसे UAV के नाम से, अनमैन्ड एरियल व्हीकल के नाम से जाना जाता है, यानी एक ऐसी मशीन जो कि बिना किसी पायलट के उड़ाई जा सकती हो, यानी जिसमें कि पायलट का बैठना जरूरी ना होता हो, वो ड्रोन कहलाती है। अमेरिकी ड्रोन की खासियत यह है कि ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, इसकी खासियत यह है कि ये समुद्र के ऊपर अगर उड़ रहा है तो वहां की आसपास की सारी जानकारियां अपने कैमरों के अंदर जुटा सकता है, यानी कि इसके पास में गजब लेवल की जासूसी करने की काबिलियत है। ये अमेरिका का प्रेडेटर ड्रोन जो है इसके पास में बहुत सारी काबिलियत है। कहते हैं कि इसके पास इतनी अल्टीमेट क्वालिटी है कि ये 24 घंटे तक लगातार उड़ सकता है, यानी 24 आवर्स तक उड़ सकता है और जमीन पर अगर कहीं फुटबॉल भी पड़ी हो उस तक की फोटो ले सकता है, यानी कि उसकी सूचना भी यह संकलित कर सकता है। इतनी जबरदस्त एक्यूरेसी है इसके पास में, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि यह अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल डिवाइस है और हमने इसको, मतलब देखने में बिल्कुल हवाई जहाज लग रहा है, लेकिन इस हवाई जहाज में पायलट नहीं बैठा है, नीचे से रिमोट कंट्रोल से पता चल रहा है, उसी से कंट्रोल होकर के इसे चलाया जा रहा है, यानी सारी इंफॉर्मेशन जमीन पर ऊपर एकत्रित की जाती है। ऑलरेडी हमने 2 मंगा रखे हैं, लेकिन वो अभी चाइना और पाकिस्तान वाले बॉर्डर पर सारा घूम घूम के इंफॉर्मेशन जुटा रहे हैं। अब भारत सरकार ने ये मना क्यों किया, अब इसके पीछे का कारण जान लीजिए। देखिए हुआ क्या है, भारत सरकार ने हाल ही के बजट के अंदर, अगर आपको याद हो, तो ड्रोन शक्ति नामक एक कार्यक्रम लॉन्च किया था। ड्रोन शक्ति स्कीम हाल ही में भारत सरकार के द्वारा
अपने बजट में लॉन्च की गई है। आपको मालूम होना चाहिए डिफेंस सेक्टर के अंदर तो भारत ऑलरेडी कह चुका था कि हम किसी भी प्रकार से अब विदेशी सामान नहीं मंगाएंगे। डिफेंस सेक्टर के अंदर हमने यह कह दिया है कि हम अधिकांश सामान मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाएंगे। चूंकि ड्रोन का भी अधिकतम उपयोग हम सुरक्षा के लिहाज से करते हैं, लेकिन भारत चाहता है कि जो इंसेंटिव स्कीम्स हैं, पीएलआई जो है हमारी, उनके माध्यम से, पीएलआई स्कीम के माध्यम से हम इसका निर्माण भी, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम कि आप पैदा करिए और भारत सरकार से धन ले लीजिए, इसके तहत हम भारत में ही ड्रोन का निर्माण करेंगे। इस चीज के लिए भारत सरकार ने 120 करोड़ रुपए ड्रोन के निर्माण के लिए इस बार इंसेंटिव के रूप में डिक्लेयर किए थे। आप यहां पर देख सकते हैं। मतलब यूं समझिए कि जिस प्रकार से भारत सरकार ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है वो 25,929 करोड़ रुपए की चलाई, वैसे ही 120 करोड़ रुपए की ड्रोन इंडस्ट्री के अंदर भी इन्वेस्टमेंट किए गए। मतलब कि एक प्रकार से आप अपने ही देश के अंदर ड्रोन का निर्माण करें, विदेशों से परचेज ना करें। कहने का अर्थ यह हुआ कि अब भारत में ड्रोन जो है वो स्वदेशी रूप से निर्मित होगा, हम उसे विदेश से नहीं मंगाएंगे, अपने ही यहां के लोगों को इनिशिएटिव देंगे। आपको मालूम होना चाहिए भारत सरकार ड्रोन नीति 2021 पहले ही जारी कर चुकी है। इस बजट में हमने ड्रोन शक्ति स्कीम भी लॉन्च कर दी है और हमने यह कहा है कि ड्रोन सर्विस जो है, इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो भारत के अंदर अगले 3 सालों के अंदर 30,000 करोड़ का होगा। तो ऐसी स्थिति में क्यों हम अपने धन को किसी और को दें, हम अपने ही देश में इसका निर्माण करें। आप पूछेंगे कि फिर ड्रोन का उपयोग क्या करेंगे? तो यार देखो, ड्रोन के उपयोग की बहुत सारी चीजें देखी जा रही हैं कि ड्रोन का उपयोग असल में किसान ड्रोन के रूप में किया जा सकता है। किसान ड्रोन के रूप में कैसे? आपने बहुत बार किसान को देखा होगा कि वो फसलों के ऊपर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यानी कि एक प्रकार से खाद, बीज जो है वो छिड़कता है। आप ड्रोन का उपयोग करिए, एक छोटे से ड्रोन से आप पूरे खेत के अंदर आसानी से अपना फर्टिलाइजर स्प्रे कर सकते हैं। कोई दवा सरकार को बड़े स्केल पर छिड़कवानी है तो छिड़क सकते हैं। जैसे आपको मालूम होगा राजस्थान में गर्मियों के टाइम पर एक बहुत बड़ा अटैक होता है हर बार, राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर, और वो है टिड्डी का अटैक। आपको मालूम होना चाहिए टिड्डी दल का हमला होता है, बड़ी मात्रा में टिड्डी आती है। उस टिड्डी को रोकने के लिए अगर आपके पास ड्रोन हो तो जो दवा आप छिड़कना चाहते हैं उन पौधों को देखते हुए, इवन उड़ते हुए जो टिड्डी हैं उनके ऊपर भी आप ड्रोन से दवा छिड़क सकते हैं। यानी कि एक प्रकार से समझिए कि किसानों के लिए कितनी कारगर चीज साबित होगी अगर यह काम बन करके तैयार हुई है ना। तो ऐसे दूसरा क्या हो सकता है, किसान ड्रोन का उपयोग क्रॉप के असेसमेंट में किया जा सकता है। जैसे क्या होता है, समटाइम्स आपको मालूम होगा कि हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उपयोग करते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हम करते क्या है, हम फसलों की निगरानी करते हैं कि भाई कोई फसल अगर बाढ़ के अंदर खराब हो गई है, सूखे का प्रभाव पड़ गया है या कुछ हो गया है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को लाभान्वित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस फसल का सीधा ड्रोन के माध्यम से मुआयना करा सकते हैं और देख सकते हैं कि भाई ड्रोन की क्या स्थिति है, कहां पर फसल का क्या हाल है, आप वो देख सकते हैं। तीसरा, ऐसे ही फसल बीमा योजना की प्रकार से कभी कोई सरकार को रिलीफ देनी हो उसका, अच्छा तीसरा क्या है, ड्रोन मतलब लैंड की जियो टैगिंग करनी है कि कौन सी जमीन कहां पर है उसकी फोटो खींचनी है, ये ड्रोन से हो सकता है। तो किसानी के क्षेत्र में इसका बहुत सारा काम हो सकता है। पेस्टिसाइड को इन्वेस्ट करने के अंदर हो सकता है। दूसरा, अगर मान लीजिए कि आप लोगों को किसान के पास में या किसी गरीब के पास में भोजन भिजवाना है, पैकेट्स बंटवाने हैं, होम डिलीवरी करनी है, सामान भिजवाना है। कोरोना काल में जब हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे उस समय आपके घर तक दवा भिजवानी है, आपके अगर पूरे घर का एड्रेस सरकार के पास ऑलरेडी है, आपके घर के ऊपर ड्रोन आएगा, दवा छोड़ेगा और चला जाएगा, यानी ड्रोन के माध्यम से दवा। तो बहुत जबरदस्त उम्मीदें की जा रही हैं कि ड्रोन सेक्टर आने वाले समय में बहुत बड़ी चीज निकल करके आएगा और इसीलिए भारत सरकार ने बजट में जो है वो ड्रोन के लिए आईटीआई यानी कि जो भारत के छोटे छोटे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, आपको भी मालूम होगा, आप में से कई लोग जानते होंगे, बहुत से लोग 10th के बाद में आईटीआई का डिप्लोमा करते हैं, तो उसमें ड्रोन के बारे में जानकारी दी जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले टाइम में ड्रोन के क्षेत्र में लाखों नौकरियां पैदा होंगी। सरकार का मानना है कि अगले 3 साल में ड्रोन के क्षेत्र में 5 लाख नौकरियां पैदा होंगी। यह बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई हो जो मैंने यहां पर समझाने का प्रयास किया है। ठीक है ना? हाँ भाई, टेक्निकल टीम से निवेदन है कि जो विद्यार्थी यहां पर जबरदस्ती का कमेंट करने में बिजी हैं उन्हें कृपया करके ब्लॉक मारा जाए।
आई एम स्टूडेंट ऑफ मेडिकल, उनसे ये जो बोल जा रहे हैं बाहर जाकर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, पहली बात कितनी सीट है एमबीबीएस की इंडिया में। ये कई तो हमारे पास क्या है ना कि वो लोग भी क्लास में उपस्थित होते हैं, उनको आरएनए का मतलब पता है नहीं। आरएनए पढ़ने वालों का शो है, इसमें केवल वही विद्यार्थी उपस्थित हों जिन्हें एग्जाम की तैयारी करनी है। मसाले के लिए इसमें ना उपस्थित हों, निवेदन है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं होती है, यहाँ पर तथ्यात्मक जानकारी दी जाती है जो आपके ऊपर से जा रही है ना। ये सीट वीट की जानकारी जो है वो नेताओं से लीजिए। यहाँ पर जो क्लास चल रही है ना, इसमें पढ़ाने की बात चल रही है, इसमें ये नहीं कह रहे हैं तुमसे ना ड्रोन में कितनी सीट लगाओगे कि एमबीबीएस में कितनी सीट लगाओगे, ठीक है। चलो क्लियर है, तो ये बात हमने आपको यहां पर समझाने का प्रयास कर दिया है, ठीक है। अच्छा, एक न्यूज बड़ी वायरल हो रही है, और बड़ी वायरल न्यूज क्या है कि 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ड्रोन शक्ति स्कीम लॉन्च की गई मेक इन इंडिया के तहत। उसके बाद में 9 फरवरी को इंडिया ने इंपोर्ट बैन कर दिया कि हम विदेशों से ड्रोन नहीं मंगाएंगे, और 10 फरवरी के दिन रिलायंस ने अनाउंस कर दिया कि वो इंडिया का बिगेस्ट ड्रोन मैन्युफैक्चरर बनेगा। इस न्यूज़ की सत्यता की हम प्रमाण तक नहीं देते हैं, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो ये तो भाई मौके पे चौका मारने वाली बात है। ये हो सकता है कि इसने तुरंत अपना इन्वेस्टमेंट इसमें लगा दिया हो, ठीक है। तो हम इस बात की सत्यता की प्रमाणित नहीं करते हैं, चेक कर लीजिएगा, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। अगर है तो आप हमें भी बता दीजिएगा कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है। चलिए साथियों, यहां पर हमने ये ड्रोन की सारी बातें आपको बता दी। अच्छा, एक चीज आप याद और रखिएगा, भारत सरकार ने ड्रोन्स के लिए एक रूल बनाया हुआ, ड्राफ्ट ड्रोन रूल 2021, जिसमें भारत सरकार के द्वारा ड्रोन्स के लिए काफी सारे प्रयास किए गए हैं ताकि बहुत इजीली उन्हें यूज किया जा सके। जैसे जो फॉर्म्स हैं जिनके माध्यम से ड्रोन का उपयोग किया जाएगा, उनकी संख्या घटा के 25 से 6 कर दी गई है। बिजनेस फ्रेंडली सिंगल विंडो ड्रोन क्लियरेंस के सिस्टम दे दिए गए हैं। कोई भी फ्लाइट जो कि 400 फीट की ऊंचाई तक उड़ेगी उसके लिए कोई भी परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है। इसके साथ साथ 200 फीट जो एरिया है, यानी 200 फीट की ऊंचाई तक उन क्षेत्रों में जो कि एयरपोर्ट के आसपास के हैं। देखिए, ड्रोन से जो सबसे बड़ा नुकसान है वो केवल एयरपोर्ट क्षेत्र में है, ठीक है ना। तो उस क्षेत्र को बचा करके बाकी सब चीजों के अंदर ड्रोन की परमिशन है। किसी भी प्रकार के पायलट के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है अगर ड्रोन को आपको चलाना है। कोई भी सिक्योरिटी क्लियरेंस की आवश्यकता नहीं है अगर ड्रोन चलाना है। किसी भी प्रकार के मतलब सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, एयर वर्दीनेस, यूनिक आइडेंटिटी नंबर, कुछ भी जरूरत नहीं है। ड्रोन से काम करिए और अपने बिजनेस को आगे तक लेकर जाइए। तो ये भारत के अंदर बहुत बड़ी चीज है जो होने जा रही है। इसके साथ साथ 300 से लेकर 500 किलोग्राम तक का सामान पहुंचाया जा सकता है। अब एक भय जो दिमाग में बैठता है वो यही है कि ड्रोन का उपयोग कहीं मिसयूज ना हो जाए। मिसयूज मतलब कि कहीं ऐसा ना हो कि आतंकियों के हाथ में ड्रोन लग जाए। फिर तो यार आतंकियों के हाथ में कुछ भी लग सकता है, फिर ड्रोन का ही क्यों, फिर तो वो कार में बम भर के चल देंगे, है ना। फिर ड्रोन भी क्यों ही उड़ाएंगे, ड्रोन से ऐसा क्या ही कर लेंगे। तो ये सब चीजें आगे आने वाली सिक्योरिटी एजेंसीज अलर्ट पे रहेंगी ही। जो संवेदनशील जगह हैं उनकी अलग से निगरानी हो जाएगी, वहां पर ड्रोन नहीं चलाने की परमिशन हो जाएगी। तो ये कार्य विकास कार्यों को रोकने के लिए तो आप नहीं कह सकते, है ना। उम्मीद है कि आपको प्रेडेटर प्लेन के बारे में समझ में आ गया होगा, भारत सरकार की नीति के बारे में जानकारी पता चल गई होगी। अनअकैडमी पर तमाम क्लासेस ली जा रही हैं, इसमें से फ्री क्लासेस, स्पेशल क्लासेस शामिल हैं। फ्री क्लासेस के दौर में शाम को आपके लिए आज 5 बजे से 7 बजे के बीच में इंडियन पॉलिटी का एक बेहतरीन टाइटल आप लोगों से डिस्कस किया जाएगा। हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी के अंदर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और साथ में इमरजेंसी प्रोविजंस। ये दोनों चीजें आपकी आज की क्लास में आपसे डिस्कस की जाएंगी, तो उपस्थित रहें। एक लंबी क्लास आपके लिए बनाई जा रही है। ठीक इसी प्रकार से दूसरी महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो आपको ये प्राप्त होनी चाहिए कि यदि आप चाहते हैं फाउंडेशन लेवल पर पढ़ना, तो मेरे द्वारा इकोनॉमी पढ़ाई जा रही है शाम 7 बजे। आप उस क्लास के अंदर उपस्थित हो सकते हैं। इसके अंदर इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी सभी क्लासेस, रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके आप इस क्लास के अंदर पहुंच सकते हैं। मेरा रेफरल कोड अंकित 10 है, जिससे फ्री स्पेशल क्लासेस तो आपको मिलती ही हैं। इसके अलावा आपको अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स परचेज करने पर 10% का डिस्काउंट मिलता है। और एक अल्टीमेट जो चीज है जो इस वीकेंड के हिसाब से आपको ध्यान रखनी है, और वो ये है कि इस रविवार को होने जा रहा है एक जबरदस्त कॉम्बैट ज्ञान का, जिसमें मिलती है उपहारों की बहुत सारी फहरिस्त। आज के सेशन में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप रविवार 27 तारीख को होने वाले टेस्ट में अनअकैडमी पर जुड़कर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। फ्री स्पेशल क्लासेस देखनी हो या फिर किसी प्रकार का कंसेशन चाहिए हो तो आप मेरा रेफरल कोड यूज करें। साथ में अगर आप चाहते हैं लोन फैसिलिटी का उपयोग करना, तो अनअकैडमी पर इजी EMI फैसिलिटीज भी उपलब्ध हैं, जिनका यूज करके आप अनअकैडमी पर जुड़कर पढ़ सकते हैं। तमाम कोर्सेज आपके लिए उपलब्ध हैं। और फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।